आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जब हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो क्या मतलब होता है? व्हेन हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। जब भी हीट का किसी भी रिएक्शन को हमने परफॉर्म किया और हीट रिलीज हुई तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हमें रिएक्शन करवाने के लिए उसको हीट प्रोवाइड करनी होती है। तो व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। तो जब हीट एब्सॉर्ब्ड होती है तो एंडोथर्मिक, जब हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक के अंदर एग्जांपल है फर्स्ट बर्निंग ऑफ कार्बन। क्या है? बर्निंग ऑफ कार्बन। देख लेते हैं। कार्बन प्लस O2 that will form carbon dioxide plus that will form carbon dioxide plus heat। हीट का सिंबल बताया था मैंने, ऐसा होता है जब कार्बन बर्न होता है तो रिलीज होती है हीट। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ में ये कौन सी रिएक्शन है बताइए? मैंने पढ़ाया है, आप लोग सोचिए कौन सी रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है हमारी? मीथेन। CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। इसका बर्निंग, बर्निंग का मतलब होता है रिएक्शन में ऑक्सीजन। कभी भी आपको बर्निंग क्वेश्चन आ जाए कि बर्निंग ऑफ दिस करो, बर्निंग ऑफ दैट करो, तो आप उसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए? ऑक्सीजन से करवा दीजिए। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में भी और इस रिएक्शन में भी, इसलिए इन दोनों रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। साथ में इन दोनों रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये आप लोग मुझे बताएंगे, सोचिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इन दोनों रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमने ये दोनों एग्जांपल्स पढ़े थे, तो आप लास्ट वीडियो एक बार और देखिए। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है तो आप वापस से जाके उन वीडियोस को देखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग, हमें हीट उसको देनी पड़ती है। ये भी हमने पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ रखा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन में एक रिएक्शन लिखाई थी मैंने आपको, कौन सी? CaCO3 वाली, जिसको हीट देने पर, क्या देने पे? हीट देने पे ये कन्वर्ट होती है CaO प्लस CO2 में। CaCO3 का नाम होता है लाइमस्टोन। कॉमन नाम है लाइमस्टोन। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बता चुकी हूं मैं आपको, क्विक लाइम। तो ये एक एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है? इसको हमें प्रोवाइड करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये किसमें ब्रेक होता है? H2 प्लस O2 में। और ये भी हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन और साथ में कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसे हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी कोई भी फॉर्म में हो सकती है, हीट कोई भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है और सनलाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। एक और रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको, सनलाइट वाली, याद कीजिए। AgBr था, AgCl या AgBr, उसका ब्रेकडाउन होगा सनलाइट की फॉर्म,
सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2, ये कराया था मैंने आपको, सिल्वर कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक बार सारा समराइज कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हेन हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे CO2 और हीट रिलीज होगी। साथ में ये दोनों रिएक्शंस कौन सी है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो CO2 और वाटर। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब करवाएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे उसे, तो वो ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि क्विकलाइम है। और ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड AgCl का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये होता है आपका कंप्लीट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस।